देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? आवाज सबको आ रही है मेरी? और सब लोग पहले तुरंत म्यूट कर दीजिए, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात किए थे कल कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। एक बार फिर से अभी चर्चा करेंगे। मान लीजिए ये कोई तल है, ठीक है, सरफेस है। इस सरफेस पर कलई कर दी गई। सरफेस पर कर दीजिए। इस पर कर दी गई है कलई। ये क्या है? कलई। ठीक है। अब कलई करने के बाद क्या होगा? ये किसके यहाँ गाय बोल रही है? पहले अपना म्यूट कर दो। ठीक है। कलई करने के बाद क्या हुआ? ये हमने कर दी इसमें पॉलिश। यानी कलई। ठीक है। अब हुआ क्या कि इधर से एक लाइट आई थी, इधर से एक लाइट आई थी, सरफेस से टकराई थी, और उसके बाद यहां से टकरा के फिर इसी जगह वापस आ गई थी। तो वापस कैसे आई थी? वापस जाने के लिए हमने क्या किया था? पहले लाइट आई जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। यह है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु, इस ये है पी, यानी आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। ये क्या है? आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसी आपतन बिंदु पर हमने क्या किया था? हमने एक नॉर्मल यानी अभिलंब खींचा था। किसके? ये जो सरफेस है, ये जो पॉलिशदार सरफेस है, इस पे कलई की गई है, इसी सरफेस, इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पर ये किरण आके आपतित हुई है, हमने क्या किया था? एक अभिलंब खींचा था। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा। ठीक है। अब हमने इसके बाद देखा था कि ये कितनी डिग्री है। ये आई यानी आपतन कोण था, इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट था ये। अब हमने देखा कि ये आई कितना था? इसी आई के बराबर। आई मतलब आपतित किरण, और ये जो नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है। इसी से, इसी नॉर्मल से आई जितना था, उतने ही बराबर इस किरण को हमने क्या कर दिया था? परावर्तित कर दिया। ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, वॉइस बेटा बंद करो सब लोग, बैकग्राउंड वाली अपनी म्यूट कर दो। तीर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम तीर नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। तो ये था हमारा, और ये जो, ये वाला जो एंगल था, यानी नॉर्मल और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के बीच का ये जो कोण था, इसे हम आर से करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। यही था हमारा प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी
जो है सरफेस पे आई, सॉरी किसी मीडियम से, किसी माध्यम से आई और फिर से उसी माध्यम में वापस चली गई। प्रकाश किरण किसी माध्यम से इधर से आई और फिर से इसी माध्यम में वापस चली गई, जिसे हमने क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन। अगर ये इधर से आती और आने के बाद इधर वापस जाने के बजाय ऐसे आगे निकल जाती, तो ये परावर्तन नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश किरण इधर आई और इधर से चली गई, इधर आई इधर आ गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई, अरे कहाँ गई, हाँ ऐसे आई ऐसे चली गई। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, मतलब जिस एरिया से ये आ रही है, ठीक है, उसी एरिया में ये वापस जाके चली गई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टेक्निकलिटी इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये टेक्निकलिटी आखिरकार क्या है। देखिए ध्यान से इस टेक्निकलिटी को। आखिरकार ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा, ये देखिए, मैंने कहा माध्यम, कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ये मैंने कहा। अब इसको आप समझिएगा कि आखिरकार ये कहने का, ये माध्यम का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीडियम। लगातार एंड कंटिन्यूसली सेइंग माध्यम माध्यम माध्यम, तो ये माध्यम यानी मीडियम है क्या, और क्या है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाना, व्हाट इट मीन्स। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मैंने बनाया एक बॉक्स, जो भी हम करेंगे सब इसी बॉक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अब माध्यम का मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए इधर एक माध्यम है जिसे हम हवा बोल रहे हैं, ये क्या है, हवा, ठीक, ये क्या है, हवा। इसके बाद हमने कहा कि हमने जो है ये जो हवा थी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था, एक मिरर लगा दिया था, ये तो किया था ना, हमने इधर लगा दिया एक मिरर। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये हवा है और ये एक मिरर है। थोड़ा और मैं इसको मोटा बना देता हूँ। ये है हमारा मिरर, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप समझिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से ये हवा होगी, सेम हवा फिर से होगी, तो इधर हम बना दे रहे हैं हवा फिर से। और जितना भी है सब हवा ही है, और जितना भी एरिया है सब हवा है, ये सब हवा है, ठीक है। देखिए, तो
अब देखिए हुआ क्या, आखिरकार प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से हुआ। देखिए, एक प्रकाश किरण इधर से आई और यहां से टकराई। मैंने कहा कि जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में वापस चली जाए, मतलब दूसरे माध्यम में ना जाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो तरीके के माध्यम हैं। कौन से दो तरीके के? एक माध्यम ये है, ये जो आपको नीले नीले कलर का दिख रहा है, एक माध्यम ये है। ठीक है, ये जो आपको नीले कलर का दिख रहा है ये एक माध्यम है, इसको हम बोल सकते हैं हवा। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है दूसरा माध्यम। ठीक है, दूसरा माध्यम है ये क्या है? कांच। ठीक है, ये हवा थी, ये जो थी ये है हवा, और ये है कांच। और ये फिर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, और ये फिर से आ गया हवा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये थी हवा, ये आया कांच। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, और ये आ गई फिर से हवा। इसका मतलब ये है माध्यम एक, मीडियम एक। ठीक है, माध्यम एक है ये जो दिख रहा है आपको, ये है माध्यम दो। मैं सीधे लिख दे रहा हूं, और ये फिर से वही सेम माध्यम फिर से आ गया, यानी माध्यम एक यानी हवा। यानी माध्यम एक ये क्या थी? ये है वायु। ठीक है, और ये है कांच। ठीक, अब प्रकाश किरण, देखिएगा ध्यान से, प्रकाश किरण इस तरफ से आई। ठीक है, मैं फिर से एक दूसरा और बना दे रहा हूँ। ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण इधर से आई। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि परावर्तन कब होता है? जब उसी माध्यम में वापस चली जाए। ठीक है, यानी ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में ये वापस चली गई। एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी टेक्निकलिटी समझ में आएगी, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ये प्रकाश किरण इधर से आई, ये प्रकाश किरण आई, यहां से टकरा के इधर वापस चली गई। मान लीजिए ऐसा होता कि ये प्रकाश किरण, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये इधर से आई और इधर आगे निकल गई कहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये देखिए, माध्यम यहाँ पे हमारे दो माध्यम है। कितने माध्यम है? दो। ध्यान से देखिए, इधर हमारे दो माध्यम है। एक है माध्यम एक यानी वायु, और दूसरा क्या है? माध्यम दो। सॉरी, ये भी है माध्यम एक, और ये है माध्यम दो यानी कांच। ये है माध्यम दो यानी कांच। तो आप कहेंगे कि सर ये इधर से तो आ रही है, लेकिन इधर आके फिर इधर चली जा रही है, तो फिर से कहीं ना कहीं तो माध्यम एक में ही पहुंच गई ना। ये इधर से आई और इधर से घुसती हुई अंदर ये फिर से माध्यम एक में पहुंच गई, तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में पहुंच गई। लेकिन ये गलत है। उसी माध्यम में वापस जाने का मतलब क्या है? ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रहा हूं। जूम करने का मतलब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले मैं मिटा दूं। और ध्यान दीजिए, अभी इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जैसे ही क्लियर होगा ना, आपको बड़ा रिलीफ फील होगा, आनंद मिलेगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, आज हम यही इतना ही समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा ही समझिए, लेकिन जो समझिए ढंग से समझिए। अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने का मतलब ये देखिए आप, ये है माध्यम एक यानी वायु। यहाँ पे देखिए, हमने छोटा सा माध्यम दो बनाया था, लेकिन यहाँ पे माध्यम दो हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है,
इसको हमने मान लीजिए बहुत जूम कर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, इसको कर दिया हमने यहीं से उठा के माध्यम दो को जूम, ये है हमारा माध्यम दो। अभी वहां तो इतना पतला था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा फैला दिया और ये फिर से आ गई हवा, फिर से आ गई हवा। यानी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये है माध्यम एक, ये है माध्यम दो, और फिर से आ गया माध्यम एक। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि बेटा ये माध्यम, रुकिए, ये है माध्यम एक, ये है माध्यम दो, और ये फिर से आ गया माध्यम एक। ये बेटा थोड़ी टेक्निकलिटी है, ठीक है ना, इसको इसे ध्यान से समझिएगा, आप लोग के लिए थोड़ा सा ही कठिन पड़ता है अगर आप नहीं समझे ध्यान से तो। मैंने कहा कि बेटा ये किरण यहां से आई माध्यम एक से और फिर से उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ये क्या हुई, प्रकाश का परावर्तन। तो आपने कहा नहीं सर, ये किरण यहाँ पे आई, इससे पार होते हुए ये आगे निकल गई, तो कहीं ना कहीं ये किरण फिर से माध्यम, यही वाली किरण फिर से उसी माध्यम में आ गई। लेकिन ये गलत है, कैसे, ये किरण इधर से आई, लेकिन इधर से किरण आने के बाद ये देखिए दूसरे माध्यम, ये एक ही माध्यम में भी चल रही है, अभी ये जो किरण चल रही है, ये किरणें आ रही हैं, ये एक ही माध्यम से आ रही हैं। माध्यम एक क्या है, हमारी हवा, ये हमारी हवा है, यहीं से ये सब किरणें आ रही हैं। और अगर ये किरण यहां से आके यहां पहुंचती है, देखिए यहाँ की स्थिति में जो बगल वाला चित्र है, यहाँ पे ये पतला था तो आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए हमने जूम करके बताया आपको, यहां पे आई, सीधे निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किरण पहले यहां आई, फिर यहां से आने के बाद ये किरण इसमें घुसी, माध्यम दो में इंटर की नहीं, और फिर इस माध्यम में पहुंची। इसका मतलब प्रकाश किरण के कितने पाथ हो गए, एक पाथ, एक रास्ता ये वाला माध्यम हो गया हवा, ये कौन सी माध्यम है, हवा। उसके बाद प्रकाश किरण ये वाले माध्यम में पहुंची, कांच, और फिर उसके बाद प्रकाश की किरण यहां आ गई हवा में। तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ बेटा। प्रकाश अगर ऐसे आके इधर पहुंच जा रहा है तो कहीं ना कहीं पहले ये इस माध्यम में था, माध्यम एक में, उसके बाद वो माध्यम दो में घुसा, फिर उसके बाद यहाँ पे घुसने के बाद फिर ये यहाँ पहुंचा। लेकिन हमने क्या डेफिनेशन बताई कि प्रकाश किरण आई, यहां से टकराई, और फिर से उसी माध्यम में वापस, मतलब वो दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती। अगर वो दूसरे माध्यम में घुसी, अगर ये प्रकाश किरण थोड़ी भी इस माध्यम में हल्का सा भी घुसी, तो आप समझ जाइए कि प्रकाश का परावर्तन वही हो गया समाप्त। तो यानी उसी, और उस एक ही दिशा में इसलिए जाती है, इधर से आके इधर ही क्यों चली जाती है, क्योंकि ये नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि अगर ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी और यहाँ पे आने के बाद आगे अगर थोड़ा सा भी बढ़ी, तो ये तो माध्यम एक से माध्यम दो में आ गई ना, जो कि नियम के पूरा खिलाफ है। और नियम क्या है कि जिस माध्यम में है प्रकाश किरण उसी माध्यम में रहे। हाँ, दूसरे माध्यम से वो केवल टकरा सकती है, फिर से ध्यान समझिए, दूसरे माध्यम से ये सिर्फ टकरा सकती है, ठीक है, टकराने के सिवा ये कुछ नहीं कर सकती, ये उसके अंदर जा नहीं जा सकती है। अगर ये अंदर गई तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाता है, दिस इज नॉट कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर ये एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में घुस गई तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम पढ़ेंगे दूसरे वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको आप बिल्कुल मत कहिएगा कि सर प्रकाश किरण इधर आई और इधर चली गई, तो माध्यम एक था तो ये फिर से माध्यम एक पे पहुंच गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन क्यों नहीं है, क्योंकि इधर ये प्रकाश किरण इस माध्यम, मतलब फिर से इस तरफ आने के लिए इसको पार किया उसने,
ये जो बैरियर था, ये जो दूसरा माध्यम था, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। ये वायु है और ये कांच है। प्रकाश किरण आई वायु से, प्रकाश किरण कांच में पहले एंटर करी, कांच में घुसी, उसके बाद ये जो है फिर से वायु में पहुंची। तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ। प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या है, फिर से बताऊं? प्रकाश किरण आ सकती है, टकरा सकती है, लेकिन अंदर घुस नहीं सकती। आई, टकराई, और टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस चली गई। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रकाश का परावर्तन। तो अब बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? सब लोग बताइए, ये बात समझ यस में सर। आई कि नहीं? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। माध्यम एक और माध्यम दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियम वन एंड मीडियम टू? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। यही समझने वाली बात है। तो अगर आप लोग के दिमाग में थोड़ा भी खुराफात ये घुसा हो कि सर माध्यम एक में फिर से पहुंच गई, तो नहीं बेटा, वो पहले ये वायु में थी, वायु में जाने के बाद ये कांच में गई, और कांच से जाने के बाद ये फिर वायु में पहुंची। तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। प्रकाश के परावर्तन के लिए इट जस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम दी सरफेस, टकराती है। इट कैन बी स्ट्राइक फ्रॉम एनी सरफेस, ये केवल टकरा सकती है, एंड बाउंसिंग बैक, और टकरा के फिर से वापस जा सकती है, लेकिन दूसरे माध्यम में घुस नहीं सकती। मान लीजिए ये हमारा क्लासरूम है, एक बार फिर एक चीज देखिए, ठीक है, ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही तो होता था ना क्लासरूम, जो पीछे वाला क्लासरूम है आपको याद होगा ना। और ये लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, ये जो है, ये खिड़कियां लगी हुई हैं, और खिड़कियां बंद है, खिड़कियों में कांच लगा है, सबको याद है ना। तो वहां इधर से अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, तो हमें बाहर की चीज दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता तो बाहर की चीज नहीं दिखाई देती। ये बाहर की चीज दिखाने के लिए, दिखने के लिए क्या होगा, जो बाहर से किरणें आ रही हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचे। तो क्या हुआ, बाहर से जो किरणें आई वो आई, पहले हवा में थी, फिर ये कांच में वो घुसी, और कांच में घुसने के बाद इसको पार करके फिर हमारे क्लासरूम में पहुंचकर हमारी आंख पर पड़ी, और जो यहाँ पर था वो चीज हमें दिखाई दिया। तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? हम खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, और ये कोई मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है। मिरर यानी दर्पण, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और उसमें हम लोग चेहरा देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश किरण आती है और टकरा के फिर से हमारी आंखों पर ही वो प्रतिबिंब, उसका उसका इमेज शो करती है, बनाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया? और देखिए, मैं आपको बताया था कि ये किरण इधर से आई, इधर से, ध्यान से देखिए, देखिए, ये किरण इधर से आई, और इधर से आने के बाद टकरा के वापस चली गई। तो ये होता है कि कहाँ जाएगी? तो इसके लिए हमने नियम आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि ये जो किरण आएगी, ये वाली जो किरण आ रही है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये यहाँ पर पड़ी, स्ट्राइक की, इसको वर्ड होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब पड़ना, टकराना। यहाँ से टकराई, और ये जिस पॉइंट से टकरा रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन बिंदु। इसी आपतन आपतन बिंदु पर इस सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसी सरफेस पर इसी के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। लंबवत एक रेखा मतलब नॉर्मल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? विच मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। यानी ये जो किरण होगी, ये जो हमने ये जो हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ठीक है, ये नॉर्मल कितना डिग्री बनाता रहे? ये बनाता रहे 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा कितना होगा? 90। ये जो एंगल होगा कितना होगा? 90।
अब हम देखेंगे कि यहां से यहां के बीच, यानी जो ये इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, इसके और ये जो नॉर्मल है इसके बीच का कोण आई कितना है, ये जितना हो उसी के बराबर हम ये जो रे है, किरण है, उसको हम क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। और यही परावर्तन का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम है, ठीक है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं है, पहले आप इतना बताइए। कई है प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है। जलालुद्दीन, समझ में आई तुमको? हदिया बेटा, समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये क्लियर है ना, मतलब माध्यम मीडियम एक से मीडियम दो में जाना क्या होता है, ये आपको क्लियर है, इसमें कोई बट प्रॉब्लम नहीं? नो सर। नो सर। ठीक ठीक, ओके ओके। चलिए, अर्चिता तुमको समझ में आया बेटा? यस सर। मिथिलेश, समझ में आया? यस सर। चलो, यस सर। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको मैं